नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम पूर्वांचल। चलिए जानते हैं देवरिया की खास खबर। कोतवाली क्षेत्र के मझौली मोड़ के पास औरंगाबाद गांव के मोड़ पर सोमवार की दोपहर में पशु से लदा कंटेनर अचानक खराब हो गया। तस्करों ने कंटेनर को ठीक कराने का प्रयास किया, मगर सफलता नहीं मिली तो वाहन छोड़कर भाग गए। इसी बीच किसी ने पुलिस को सूचना दी कि पशु से भरा एक कंटेनर खराब हो गया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने पशु को कान्हा गौशाला में भेज दिया। 3 बछड़े मृत थे, जबकि 30 पशु सही सलामत मिले। सूचना मिलने के बाद कोतवाल संतोष कुमार सिंह, चौकी प्रभारी मझौली राजरंजी कुमार फोर्स मौके पर पहुंचे। पुलिस ने जांच की तो कंटेनर में 33 पशु लदे थे। इनमें 3 बछड़ों की मौत हो चुकी थी। कोतवाल संतोष कुमार सिंह ने बताया कि केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश की जा रही है। खुखुंदवा स्थानीय चौराहे पर फल विक्रेता 2 सगे भाइयों को पेटीएम एजेंट बताकर जालसाज ने 26,000 रुपए ऐंठ लिए। आरोप है कि एजेंट उन्हें पहले माह का चार्ज फ्री कराने का झांसा देकर अपने खाते में 26,000 रुपए ट्रांसफर करा लिए। इसके बाद दोबारा रुपए खाते में भेजा। जब मैसेज आया कि खाते से 26,000 रुपए निकल गए हैं, तब दोनों को ठगी की जानकारी हुई। पीड़ित साइबर सेल में शिकायत कराने की बात कर रहे हैं। खुखुंदो निवासी चुम्बन प्रसाद ने बताया कि वह स्थानीय चौराहे पर ठेले पर फल बेचते हैं। रविवार की दोपहर बाद एक युवक दुकान पर पहुंचा और खुद को पेटीएम एजेंट बताया। कहा कि पेटीएम से हर माह 125 रुपए चार्ज कटता है। उसने कहा कि यदि दुकान से एक दिन में 20,000 रुपए का ट्रांजैक्शन हो जाए तो यह चार्ज फ्री हो जाएगा। इसके बाद दूसरी दुकान से छोटे भाई महंत को बुलाया। भाई ने उसके मोबाइल फोन से एजेंट के खाते में 20,000 रुपए तुरंत भेज दिए। एजेंट ने उसके खाते में 20,000 रुपए लौटा दिए। मशीन से रुपए आने की आवाज भी आई, मगर खाते में नहीं पहुंचा। महंत से भी दूसरी दुकान पर जाकर 6,000 रुपए मांग कर वही प्रक्रिया अपनाई। सीओ सलेमपुर दीपक शुक्ला ने बताया कि अगर दुकानदारों से ठगी हुई है तो वह साइबर सेल में जाकर शिकायत दर्ज कराएं, वहीं से इसका निस्तारण होगा। बरियारपुर के बिशुनपुर कला और बेलवनिया चौराहे के बीच सोमवार की शाम बाइक और स्कूटी में टक्कर हो गई। 2 लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि एक घायल बगहा मठिया और दूसरा बलिया जिले का रहने वाला है। थाना अध्यक्ष त्रिवेंद्र कुमार मौर्य ने कहा कि सड़क दुर्घटना में दोनों वाहन सवार घायल हो गए हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों घायलों को एम्बुलेंस से अस्पताल भिजवाया। चलड़ी चौराहे पर पुलिस से विवाद करने वाले शख्स को सोमवार को पुलिस ने शांति भंग के आरोप में चालान कर दिया। एसडीएम ने उसे 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में जेल में भेज दिया है। आरोप है कि युवक ने रविवार को पलचड़ी चौराहे पर वाहन चेकिंग के दौरान दरोगा और सिपाही से विवाद किया था। पचलड़ी चौराहे पर दरोगा विजय सिंह हमराहियों के साथ वाहन चेकिंग कर रहे थे। पुलिस के अनुसार सड़क पर बेतरतीब तरीके से खड़ी वाहनों का वह चालान करने लगे। एक बाइक की फोटो ले रहे थे कि मांगा कोडर गांव निवासी युवक विवेकानंद यादव पुलिस से उलझ गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार वह पुलिस से मारपीट करने लगा। युवक ने दरोगा से जमकर मारपीट किया। लोगों ने बीच बचाव किया, तब पुलिस आरोपी युवक को हिरासत में ली। सोमवार को पुलिस युवक को लेकर तहसील पहुंची। एसडीएम ने आरोपी युवक को 14 दिन के लिए शांति भंग के आरोप में जेल में भेज दिया। थानाध्यक्ष अभिषेक कुमार राय ने कहा कि वाहन चेकिंग के दौरान युवक पुलिस से उलझ गया था। बिहार से अयोध्या तक बनने वाले राम जानकी मार्ग के चौड़ीकरण तेज गति से होने लगा है। 2027 तक निर्माण पूरा होने की उम्मीद है। कपड़वार से कुंडौली तक सड़क 10, जबकि मोहराना स्थित बिहार बॉर्डर तक 19 मीटर चौड़ी सड़क बनाई जाएगी। बेलडाल से कटैलवा तक मार्ग के चौड़ीकरण का जेसीबी से खुदाई कराई जा रही है। मार्ग की जद में आने वाले लोग खुद अतिक्रमण या मकान तोड़कर खाली कर रहे हैं। मार्ग के बन जाने से यात्रियों को अयोध्या जाने की सहूलियत होगी और समय बचेगा। भारत श्रृंखला माला के तहत अयोध्या से जनकपुर तक करीब 1300 करोड़ रुपए की लागत से राम जानकी मार्ग का चौड़ीकरण कराया जा रहा है। NH 227 A की ओर से सड़क के किनारे बिजली के खंभे
आदि पहले ही शिफ्ट करा दिया गया है। हालांकि अधिकतर लोग अब भी सड़क की जद में आने वाली जमीन पर काबिज हैं। बेलडाल से कटैलवा तक सड़क निर्माण कार्य में ROB का काम कर दिया गया है। सड़क निर्माण के लिए तैयार किए जा रहे फाउंडेशन कार्य में आई तेजी को देखते हुए कपरवार, नौका टोला, कुआइच आदि जगह पर लोग कब्जा खाली करने में जुट गए हैं। विभाग के अनुसार कपरवार उग्रसेन पुल से कुंडौली करीब 44.985 किलोमीटर तक 10 मीटर, वही मोहराना बॉर्डर से 12.25 किलोमीटर सड़क 19 मीटर चौड़ा किया जाना है। संभावित कोड़ी के मद्देनजर रखते हुए मेडिकल कॉलेज सतर्क है। इसको लेकर चौकसी बरती जा रही है। यहाँ 1000 लीटर प्रति मिनट की क्षमता के 3 ऑक्सीजन प्लांट क्रियाशील हैं। इसके अलावा अन्य संसाधनों को सहेजने का कार्य हो रहा है। हालांकि संभावित मरीज और इसे लेकर अभी तक कोई निर्देश नहीं मिला है। इसके बावजूद सभी को सचेत किया जा रहा है। देश के कई राज्यों में कोविड के नए वेंटिलेटर से पीड़ित मरीज मिले हैं, लेकिन प्रदेश में एक भी मरीज नहीं मिले हैं। इसके बावजूद मेडिकल कॉलेज प्रशासन की ओर से सतर्कता बरतने की दिशा में कार्य किए जा रहे हैं। यहाँ PM केयर, बिल मिलिंडा बिल गेट्स और पीपुल डेमोक्रेटिव के 3 ऑक्सीजन प्लांट क्रियाशील हैं। प्रत्येक की क्षमता 1000 लीटर प्रति मिनट है। इसके अलावा करीब 50 वेंटिलेटर, 50 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, 8 बाईपैप, 5 HFNC हैं। आवश्यकता पड़ने पर वेंटिलेटर से CPAP का काम भी लिया जा सकता है। ट्रेन डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मी हैं। पहले से अधिकांश डॉक्टर JR स्टाफ नर्स को प्रशिक्षण भी दी गई है। इसके अलावा अभी 10 बेड का आइसोलेशन वार्ड भी है। जरूरत पड़ने पर व्यवस्था की जाएगी। शहर से देहात तक शुद्ध खोआ से बनी मिठाई और पनीर मिलना मुश्किल हो गया है। धंधेबाज इसमें जमकर मिलावट कर रहे हैं। जांच में पता चला है कि बाजार में मिल रही अधिकतर खोआ और छेना मिलावटी है। सूत्र बताते हैं कि मिलावटखोर खोआ में वजन बढ़ाने के लिए, कुट्टू का आटा तो चिकनाई लाने के लिए इसमें रिफाइंड ऑयल मिला दे रहे हैं। पनीर बनाने के लिए पाउडर वाले दूध के साथ सोयाबीन के बीज को पीसकर मिलाया जाता है। ऐसे में सेहत का ख्याल खुद आपको रखना है, वरना शादी विवाह में मटर पनीर, छेने की मिठाई, रसमलाई आदि का सेवन भारी पड़ सकता है। जिले में रोजाना 10 लाख लीटर से अधिक दूध की खपत है। डेयरी से आने वाले पैकेट बंद दूध से भी लोगों की जरूरत पूरी हो रही है। नकली और मिलावटी दुग्ध उत्पादों के उत्पादन पर बिक्री के बढ़ते मामलों को देखकर मुख्यमंत्री ने प्रदेश स्तर पर इसके खिलाफ अभियान चलाने के निर्देशन खाद्य व औषधि प्रशासन विभाग को दिए हैं। अभियान के तहत विभाग के अलावा पुलिस व प्रशासन की संयुक्त टीम भी इसमें शामिल रहेगी, जो नकली व मिलावटी दूध और इससे बने उत्पादों के धंधेबाजी पर कार्रवाई करेगी। हालांकि जनपद स्तर पर विभागीय अधिकारी इस आदेश का इंतजार कर रहे हैं। पिछले साल दिवाली के दौरान चलाए गए अभियान में खोआ की मिठाई के 90 में से 2 नमूने फेल मिले हैं। इस साल होली समेत शादी विवाह के दिनों में लगातार अधिकारी दुकानों से नमूने लिए हैं। अभी इसकी जांच रिपोर्ट नहीं आई है। इसमें भी अधिकतर के फेल होने की अधिकारी भी आशंका जता रहे हैं। गौरी बाजार के वकीलगंज चौराहे पर चाय की दुकान में आग लगने से गैस सिलेंडर फट गया। इससे आसपास के लोग सहम गए। ग्राम सवाना परशुराम निवासी लाल बच्चन प्रजापति का वकीलगंज चौराहे पर चाय की दुकान है। तेज हवा के कारण बगल में प्लास्टिक में आग लग गई। आग की लपटें गैस सिलेंडर तक पहुंच गई। देखते ही देखते सिलेंडर भी धुआं कर जलने लगा। बगल में रखा उपेंद्र सिंह का सीमेंट भी जल गया। सवना लक्ष्मण निवासी नारायण प्रसाद की गुमटी सहित हजारों का सामान जल गया। लोगों की मदद से आग पर काबू पाया गया। सूचना मिलते ही गौरी बाजार पुलिस मौके पर पहुंची और आग बुझाने में मदद की। रामपुर बुजुर्ग के बनकटा थाना क्षेत्र के बंजरिया गांव की एक महिला ने पिलर और बीम तोड़ने का आरोप लगाया है। कमरू निशा ने थाने में तहरीर देकर कहा है कि गांव के कुछ लोग उसके मकान का पिलर और बीम को तोड़ दिया है। प्रभारी थानाध्यक्ष जयप्रकाश दुबे ने बताया कि तहरीर मिली है, जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। सलेमपुर मई थाना क्षेत्र के 2 तहसीलों को जोड़ने वाली बरहजिया ट्रेन रेलवे स्टेशन न होने के बावजूद चकरा ढाले पर रोजाना 16 बार रुकती है।
टिकट बुकिंग की व्यवस्था नहीं होने से यहाँ से ट्रेन में चढ़ने वाले लोगों को बिना टिकट ही यात्रा करना पड़ता है। इससे रेलवे का राजस्व का नुकसान हो रहा है। करीब 31 किलोमीटर की दूरी तय करने वाली बरहजिया ट्रेन को लोग जवरहिया गाड़ी भी कहते हैं। सलेमपुर तहसील से बरहज तहसील को जोड़ने वाली बरहजिया ट्रेन को 7 रेलवे स्टेशन होकर जाना पड़ता है, जिसमें भटनी व सलेमपुर 2 जंक्शन है। बाकी देवराहा बाबा रोड, संत राव, सिसई गुलाब राइट हाल्ट व बरहज बाजार हाल्ट स्टेशन है, जहां सरकारी कर्मचारी की जगह प्राइवेट ठेकेदार के आदमी टिकट बुकिंग करते हैं। अंग्रेजों ने बरहज बाजार के उद्योग धंधे के महत्व को देखते हुए 1896 में रेल मार्ग से जोड़ा था। तभी से इस रेल मार्ग पर 4 बोगी वाले एकमात्र पैसेंजर ट्रेन बरहजिया चलती है, जो प्रतिदिन 4 बार अप डाउन भटनी से बरहज चलती है। इस रेल मार्ग पर सतराम देवरा बाबा स्टेशन के बीच चक्रा ढाला पार करना पड़ता है। इस मानव रहित ढाले को पार करने की अजीब कहानी है, जिसे जानकर आप दंग रह जाएंगे। ढाला पर पहुंचने से पहले ट्रेन को चालक रोक देता है। उसके बाद ट्रेन से पॉइंट मैन उतरकर ढाला के फाटक को बंद करता है, फिर हरी झंडी दिखाता है तो ट्रेन ढाला पार कर रुकती है। तब उसमें पॉइंट मैन सवार होता है, तब ट्रेन चलती है। ऐसे में प्रतिदिन 4 बार चक्कर लगाने वाली ट्रेन चक्र ढाले पर 16 बार रुकती है। ट्रेन लगभग 10 मिनट तक खड़ी रहती है। चक्रा ढाला रेलवे स्टेशन नहीं होने के बाद भी क्षेत्र के दर्जनों गांव के सैकड़ों लोग प्रतिदिन ट्रेन पकड़ने के लिए ढाले पर खड़े रहते हैं और बरहज, सलेमपुर व भटनी जंक्शन का सफर ट्रेन से करते हैं। उद्योग धंधे का बड़ा केंद्र रहा है बरहज पहले से ही उद्योग धंधे का बड़ा केंद्र रहा है। यहाँ पहले व्यापार पानी की जहाज द्वारा मुंबई, कोलकाता से माल मांगते थे व ले जाते थे। बाद में अंग्रेजों ने सुविधा के लिए रेल मार्ग से भी जोड़ दिया। खड़साली गुड़ दाल के कारोबार के लिए प्रसिद्ध था। लोहा के सामान के लिए भी मशहूर है। पिछले वर्ष से अधूरा पड़ा जमुआ मगरहा करवना सड़क की बदहाली से नाराज ग्रामीणों के सब्र का बांध अब टूट रहा है। भाजपा नेता प्रमोद मिश्रा की अगुवाई में ग्रामीण मगहरा चौराहे पर आंदोलन करेंगे। सरकारी तंत्र की उदासीनता से नाराज ग्रामीणों ने पिछले 27 मार्च को भाजपा नेता प्रमोद मिश्रा की अगुवाई में मगहरा चौराहे पर चक्का जाम किया था। डीएम दिव्या मित्तल ने संज्ञान में लेकर तहसीलदार अलका सिंह व सीओ दीपक शुक्ला को मौके पर भेजा था। डीएम ने कहा कि 30 मार्च से इस सड़क पर पानी गिराने का काम शुरू हो जाएगा। 2 माह के बाद भी इस सड़क की दशा जस की तस बनी हुई, किसी ने भी सुध लेना मुनासिब नहीं समझा। भाजपा नेता प्रमोद मिश्रा की अगुवाई में ग्रामीणों ने जोरदार धरना प्रदर्शन व चक्का जाम करने का निर्णय लिया है। प्रमोद मिश्रा ने ग्रामीणों से मगहरा चौराहे पर आंदोलन को सफल बनाने की अपील की है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता व पूर्व विधायक अखिलेश प्रताप सिंह ने कहा कि कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने पर्यटकों पर हमला किया था, जिसमें 26 निर्दोष भारतीय मारे गए थे। उस घटना को 1 महीने से ज्यादा का समय हो गया है, मगर आतंकवादियों का पता नहीं चल सका है। उन्होंने कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति के सीज फायर का ऐलान दुर्भाग्यपूर्ण है। वह सोमवार को टाउन हॉल परिषद स्थित पार्टी कार्यालय पर पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सशक्त भारत है, समृद्ध भारत है। हमारी सेना जैसी दुनिया में कोई सेना नहीं है, उसका कोई तोड़ नहीं है। हमारी सेना ने पाकिस्तान को सबक सिखाना शुरू किया था। लोग बहुत उम्मीद लगाए थे कि पाकिस्तान को इस बार सख्त सबक सिखाने को मिलेगा। अभी सबक कुछ ही कदम सिखाया गया था कि तीसरे राष्ट्र अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर का ऐलान कर दिया। यह कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे अंदरूनी मामले में तीसरे राष्ट्र के राष्ट्रपति ऐलान कर रहे हैं। यही नहीं, पिछले 11 दिन में 10 बार इस बात को दोहरा चुके हैं और प्रधानमंत्री ने अब तक उसका खंडन नहीं किया। विदेश मंत्री कह रहे हैं कि पाकिस्तान में हमले की सूचना हमने पहले ही दी थी। यह कौन सा कूटनीति है कि आपने हमले की सूचना पहले ही दे दी। उन्होंने कहा कि जाबाज महिला अफसर पर भाजपा का एक मंत्री उन्हें आतंकियों की बहन कहता है और हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान लेने के बावजूद न मंत्री हटाए गए हैं न पकड़े गए हैं। एकोना क्षेत्र के बिलवा दुबौली गांव के चौराहे पर परचून की दुकान से देशी शराब बेचने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में दुकानदार ग्राहकों से रुपए लेकर शराब देते दिख रहा है। हालांकि
हालांकि संवाद न्यूज एजेंसी वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करती। जानकारी के अनुसार रविवार की शाम क्षेत्र के कुछ लोग ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया। वायरल वीडियो में गुमटी में परचून की दुकान चलाने वाले शख्स ग्राहकों से रुपए लेने के बाद दुकान की रैक से शराब निकालकर देते दिख रहा है। दुकान पर खरीदारों की भीड़ भी दिख रही है। ग्रामीणों के अनुसार शराब बेचने के लिए दुकान चर्चित है। इसकी स्थानीय पुलिस को शिकायत भी की गई, मगर कोई कार्रवाई नहीं हुई। ग्रामीणों का आरोप है कि दुकानदार शराब की दुकानें बंदी होने वाले दिन भी महंगे दामों पर शराब बेचता है। इस बाबत आबकारी निरीक्षक मिथिलेश कुमार ने कहा कि वायरल वीडियो संज्ञान में आया है, मामले की जांच कर कार्रवाई की जाएगी। खुखुंदू के मुंडेरा चौराहे पर स्थित प्राइवेट स्कूल के अलमारी का दरवाजा तोड़कर चोर 5,000 रुपए नकदी और टीवी सहित अन्य सामान चुरा ले गए। वारदात की जानकारी सोमवार सुबह स्कूल खुलने पर हुई। स्कूल संचालिका ने पुलिस को तहरीर दी है। पुलिस जांच कर रही है। जानकारी के अनुसार सदर कोतवाली क्षेत्र के अमेठी निवासी प्रीति पांडे खुखुंदू क्षेत्र के मुंडेरा चौराहे पर एक प्राइवेट स्कूल चलाती हैं। सहयोगी के रूप में अहिल्यापुर निवासी राजेश गुप्ता हैं। आरोप है कि रात में चोर छत पर सीढ़ी के रास्ते अंदर प्रवेश कर गए। चोरों ने 3 कैमरों और अलमारी तोड़कर उसमें रखा करीब 5,000 रुपए नकदी, स्मार्ट टीवी और सीसीटीवी कैमरे के सारे उपकरण चुरा ले गए। सीओ सलेमपुर दीपक शुक्ला से पूछने पर उन्होंने मामला से अनभिज्ञता जताई। ज्येष्ठ माह के बड़े मंगलवार के पावन अवसर पर कलेक्ट्रेट परिसर में भंडारे का आयोजन श्रद्धा और भक्ति के वातावरण में संपन्न हुआ। इस अवसर पर जिलाधिकारी श्रीमती दिव्या मित्तल ने पूरी विधि विधान से वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ पूजा अर्चना कर आयोजन की शुरुआत। भंडारे में नगर एवं आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु जन पहुँचे और प्रसाद ग्रहण कर पुण्य लाभ अर्जित किया। पूरे परिसर में भक्ति, सेवा और सौहार्द का वातावरण व्याप्त रहा। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व श्री अरुण कुमार राय, कोषाधिकारी श्री अतुल पांडे सिंह, कलेक्ट्रेट के विभिन्न विभागों के अधिकारी व कर्मचारीगण उपस्थित रहे। सभी ने सामूहिक रूप से प्रसाद वितरण एवं आयोजन की व्यवस्था में सहभागिता निभाई। जिलाधिकारी श्रीमती दिव्या मित्तल ने कहा कि आस्था और जन सेवा के ऐसे आयोजनों से सामाजिक समरसता को बल मिलता है। उन्होंने आयोजन से जुड़े सभी अधिकारियों, कर्मचारियों एवं स्वयं सेवकों को सफल संचालन हेतु धन्यवाद ज्ञापित किया। श्रीमान पुलिस अधीक्षक देवरिया श्री विक्रांत वीर के निर्देशन में जनपद में शांति, सुरक्षा, कानून व्यवस्था को सुदृढ़ तथा जनमानस में सुरक्षा की भावना बनाए रखने हेतु अपर पुलिस अधीक्षक श्री अरविंद कुमार वर्मा एवं अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी श्री सुनील कुमार सिंह की कुशल पर्यवेक्षण में जनपद के समस्त सर्किल के क्षेत्राधिकारीगण के नेतृत्व में सभी थानों के प्रभारी निरीक्षक, थानाध्यक्ष द्वारा टीम बनाकर मॉर्निंग वॉकर चेकिंग अभियान के तहत चेकिंग की गई। इस चेकिंग अभियान का मुख्य उद्देश्य चोरी की गाड़ी पकड़ना, 3 सवारी के खिलाफ कार्रवाई करना, मॉडिफाइड साइलेंसर वाले 2 पहियों का चालान, नाबालिगों द्वारा 2 पहियों 3 पहियों सवारी चलाने के खिलाफ कार्रवाई, महिला बच्चों पर फप्तियां करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करना, तेज आवाज पर बजने वाले लाउड स्पीकर के खिलाफ कार्रवाई करना, अवैध असलहा तथा अवैध मादक पदार्थ पकड़ना आदि रहा। पुलिस अधीक्षक देवरिया श्री विक्रांत वीर के निर्देशन में समस्त थाना प्रभारी और थानाध्यक्षों द्वारा टीम बनाकर जिले के विभिन्न बैंकों, ग्राहक सेवा केंद्रों, एटीएम और पेट्रोल पंपों की सघन चेकिंग की गई। इस अभियान का उद्देश्य सार्वजनिक स्थलों पर अपराधों की रोकथाम, कानून व्यवस्था को बनाए रखना और नागरिकों के बीच सुरक्षा का एहसास बढ़ाना है। अभियान के तहत थाना मदनपुर के उप निवासी श्री परमात्मा कुमार राय मैं पुलिस बल द्वारा थाना क्षेत्रांतर्गत पड़ने वाले विभिन्न बैंकों और एटीएम के आसपास चेकिंग की गई। अभियान में पुलिस ने विशेष ध्यान केंद्रित किया, बैंक और एटीएम के आसपास किसी प्रकार की असामाजिक गतिविधियां न हो। इसके साथ ही बैंक परिसर में सुरक्षा गार्ड और सीसीटीवी कैमरे ठीक से कार्य कर रहे हैं कि नहीं, इसकी भी जांच की गई। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा महिलाओं एवं बालिकाओं के सुरक्षार्थ व स्वावलंबन हेतु चलाए जा रहे मिशन शक्ति अभियान फेज 5 के तहत पुलिस अधीक्षक देवरिया श्री विक्रांत वीर के निर्देशन में जनपद देवरिया के थाना सुरौली के मिशन शक्ति दीदी महिला आरक्षी अंजलि तिवारी द्वारा थाना क्षेत्रांतर्गत महिलाओं बालिकाओं को मिशन शक्ति 5 के तहत सरकार द्वारा जारी विभिन्न हेल्पलाइन नंबरों जैसे डायल 112, हेल्पलाइन 181, वुमेन पावर लाइन 1090, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098
सीएम हेल्पलाइन 1076, वन स्टॉप सेंटर 181, स्वास्थ्य सेवा हेल्पलाइन 102, एम्बुलेंस सेवा 108 आदि के विषय में जानकारी देकर जागरूक किया गया। थाना श्री रामपुर की मिशन शक्ति दीदी महिला आरक्षी मीना यादव द्वारा थाना तथा थाना के बगौज घाट की मिशन शक्ति दीदी महिला आरक्षी वंदना द्वारा क्षेत्रांतर्गत कस्बों और बाजारों आदि स्थानों पर महिलाओं बालिकाओं को सरकार द्वारा चले जा रहे विभिन्न हेल्पलाइन नंबर की जानकारी देकर जागरूक किया। एसडीएम प्रशासन ज्ञानेंद्र सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में जनपदीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित। उन्होंने अधिकारियों को जनपद में सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कार्रवाई के निर्देश दिए। एसडीएम ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर दुर्घटना संभावित स्थानों को चिन्हित कर आवश्यक यातायात संकेत लगाने, घुमावदार मोड़ पर इंडिकेटर लगाने और हॉट स्पॉट पॉकेट्स का विश्लेषण कर कार्रवाई करने को कहा। उन्होंने सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान के तहत रोड सेफ्टी आइकन्स को प्रोत्साहित करने तथा गुड सेमेरिटन को सड़क सुरक्षा कोड से 5000 की प्रोत्साहन राशि देने की जानकारी दी। एसडीएम ने नागरिकों से घायल व्यक्तियों को अस्पताल पहुंचाने की अपील की और बताया कि हाईवे पर हादसे की स्थिति में 1033 या नंबर 108 डायल कर मदद प्राप्त की जा सकती है। बैठक में सीएमओ डॉक्टर अनिल गुप्ता, सीईओ सदस्य संजय रेड्डी, आदिवासी अभियंता पीडब्ल्यू अनिल कुमार यादव जाटव, डीआईओ शांतनु श्रीवास्तव, एआरटीओ आशुतोष शुक्ला, सहायक अभियंता पीपी सिंह सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। जिलाधिकारी श्रीमती दिव्या मित्तल ने 29 मई को प्रस्तावित विद्युत कर्मियों के कतिपय संगठनों की संभावित हड़ताल को देखने हेतु भटवलिया स्थित विद्युत उपकेंद्र स्टोर व वर्कशॉप का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने व्यवस्थाओं को समीक्षा करते हुए स्पष्ट निर्देश दिए कि जनपद में विद्युत आपूर्ति किसी भी स्थिति में बाधित नहीं होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि हड़ताल की स्थिति में निर्बाध बिजली आपूर्ति बनाए रखने के लिए सभी 43 विद्युत उपकेंद्रों एवं उच्च क्षमता उपकेंद्रों पर शिफ्ट वार ड्यूटी निर्धारित कर दी गई है। जिलाधिकारी ने बताया कि विभिन्न विभागों से वैकल्पिक संसाधनों के रूप में कुल 110 अभियंताओं की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है, जिसमें लोक निर्माण विभाग के 32, आरईएस के 21, बाढ़ खंड के 20, नलकूप विभाग के 18, जल निगम के 5 तथा सिंचाई विभाग के 9 अभियंता शामिल हैं। इसके अतिरिक्त विद्युत कार्यों में दक्ष 33 पूर्व सैनिकों तथा 350 ITI छात्रों को चिन्हित कर आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है, जिन्हें शिफ्ट वार तैनात किया जाएगा। जन सामान्य को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, यह जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। विशेष रूप से मेडिकल कॉलेज, जिला अस्पताल, CHC, PH, जलापूर्ति केंद्रों तथा अन्य जनोपयोगी संस्थानों पर निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। सभी विद्युत उपकेंद्रों पर पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती की जाएगी ताकि किसी भी प्रकार की व्यवधान उत्पन्न न हो। लोक महत्व के स्थलों पर जनरेटर सहित अन्य वैकल्पिक संसाधनों को तैयार रखा गया है। कम जमीन, सीमित संसाधन और कम पानी में भी अब मत्स्य पालन कर अच्छी आमदनी की जा रही है। देवरिया जनपद की ग्रामीण महिला ने इसे सच कर दिखाया है। रामपुर कारखाना विकास खंड की बरियारपुर जेठ हसी टोला के निवासी मन भावती देवी ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत लघु रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर तकनीक को अपनाकर मत्स्य पालन का व्यवस्था शुरू किया और आज आत्मनिर्भरता की मिसाल बन गई है। जी हाँ, इस तकनीक के तहत मात्र 10 गुना 10 मीटर के एक सीमेंटेड 1 एकड़ के पारंपरिक तालाब जितना मछली उत्पादन संभव हो सका है। इस सिस्टम में पानी को मशीनों के जरिए साफ करके दोबारा टैंक में वापस डाला जाता है, जिससे बार बार पानी बदलने की जरूरत नहीं होती। इसमें फास्ट ग्रोथ होने वाली प्रजातियों का बीज डाला जाता है और वैज्ञानिक ढंग से उन्हें पोषण दिया जाता है। टैंक में फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन जैसे सूक्ष्म जीव और पूरक आहार डालकर मछलियों की वृद्धि को तेज किया जाता है। मन भावती देवी पहले परंपरागत कच्चे तालाब में मछली पालन करती थी। योजना के बारे में जानकारी मिलने के बाद उन्होंने विभागीय संपर्क किया और आधुनिक प्रणाली को अपनाया। अब वे न केवल खुद अच्छा लाभ कमा रही हैं, बल्कि कई अन्य लोगों को भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार दे रही हैं। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के जरिए अब देवरिया जनपद में लगभग 1.5 दर्जन मत्स्य पालक इस तकनीक से लाभान्वित हो चुके हैं। यह तकनीक ग्रामीण भारत में मत्स्य पालन को आत्मनिर्भरता और आर्थिक सशक्तिकरण का सशक्त जरिया बना रही है। तो ये थी देवरिया की खास खबर। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद। तब तक के लिए नमस्कार।